प्राणेश्वर शिव बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न युक्तियों से हम बच्चों को समर्थ बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक महावाक्य उच्चारित किए हैं। अगर उन महावाक्यों पे हम सभी ध्यान दें, उसका चिंतन करें, मंथन करें और अपने जीवन में लाएं, तो हम महानता के शिखर पे चले जाएंगे। लेकिन कमजोरी ये होती है कि हम एक बार पढ़ लिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, उसके बाद से जैसे हम बाहर आते हैं तो कुछ बहुत सारी बातें भूल जाती है, सार याद रह जाता है, किसी को स्लोगन याद रहता है, किसी को वरदान याद रहता है। लेकिन लंबे समय पे ईश्वरीय महावाक्य की याद रहे तो बाबा कहते हैं जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं आ सकती। जैसे आपने हेडिंग में सुना कि बहुत सुंदर हेडिंग है कि योगियों के लिए व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ सोचना, ये अशुद्ध भोजन के करने के समान है। अब सोचिए कितनी गहरी बात है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, जो हम सीधे बाबा की बात को रखते हैं कि बच्चे जैसे आप हमेशा ध्यान रखते हो कि कोई तमोगुणी भोजन का हम पान ना करें, बचते हो, उसका परहेज करते हो, वो वैसे ही बुद्धि का भोजन है संकल्प। बुद्धि से अगर व्यर्थ संकल्प करते हो, व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनते हो, तो इसका मतलब कि आप अशुद्ध भोजन का पान करते हो। बहुत गहरी बात है, ये मैं नहीं, आप उठा कर देखिए भगवान ने क्या कहा हुआ है। भगवान के महावाक्यों को उठाइए और पढ़िए, आपको पता पड़ेगा कि बाबा ने भोजन, व्यर्थ संकल्प के जो भोजन है उस पर क्या कहा हुआ है। हम तो भोजन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, तो ये सबसे गहरी बात है। और बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न बातें इस संदर्भ में बताई हैं। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे बड़े आदमी होते हैं तो उनकी भोजन की जांच होती है, ये कहीं अशुद्धि तो मिक्स नहीं है, कोई जहर तो नहीं है, या कोई और ऐसा चीज़ तो नहीं है, फिर उनको भोजन स्वीकार करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी भगवान के नूरे रतन हो, इस संसार के जहान के नूर हो। जैसे संसार में अगर नूर नहीं तो सब बेकार है, वैसे आप बच्चे नहीं तो संसार भी वीरान हो जाए। इतना महत्व बाबा ने दिया। और बाबा ने कहा बच्चे आप सच्चे वैष्णव हो, आपने मुरलियाँ सुनी होंगी, तो मैं आपको स्मृति दिलाता हूँ बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर इस संदर्भ में क्या कहा हुआ है। संकल्प करने के ऊपर अभी व्यर्थ संकल्प सोचिए, व्यर्थ संकल्प करना माना तामसिक भोजन करना, मलक्षों का भोजन करना। हम क्या कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कोई अगर बाबा का बच्चा हो, शिव बाबा का बच्चा हो, क्या लहसुन प्याज खाएगा, वो तामसिक भोजन करेगा? वैसे अब सोचिए, बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बातों में समय गंवाना, व्यर्थ चलाने के निमित्त बनना, यानी तामसिक भोजन करना और तामसिक भोजन कराने के समान है। अब बताइए कितनी गहरी बात है। हम लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं, भोजन के स्थूल भोजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि व्यर्थ संकल्प के तामसिक भोजन का प्रयोग करते हो, चेक करो। ये चेक करने की बात है। जिन्हें कंप्लेन रहता है कि ना चाहते हुए व्यर्थ चलता है, तो आप उनसे एक प्रश्न है, आप ना चाहते हुए क्या लहसुन प्याज खाते हैं? क्या मांसिक भोजन मांसाहार का सेवन कर सकते हैं? ये भी महापाप, संकल्प आना भी महापाप कहलाता है। सोचिए, तो अशुद्धों का भोजन बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प करना, पुराने संस्कारों का चिंतन करना, उसमें समय गंवाना, यानी व्यर्थ संकल्पों का भोजन करना और कराना। अगर हम व्यर्थ संकल्प खुद कर रहे हैं और दूसरों को व्यर्थ चलाने से के निमित्त बन रहे हैं, चाहे अपने संबंध संपर्क द्वारा किसी से भी, जिसके भी संबंध में रह रहे हैं, उसको भी व्यर्थ चलाने के निमित्त बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम तमोगुणी भोजन कर रहे हैं बुद्धि से और दूसरों को करा रहे हैं। तो ये भी महापाप है। जैसे मांसाहार करना योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए पाप है, वैसे ही ये व्यर्थ संकल्प चलना और दूसरों को चलाने के निमित्त बनना, ये भी महापाप है। ये बाबा ने कही हुई, ये इस बात का ध्यान रखना है हम सभी को। बाबा ने कहा कि अगर इस कंप्लेन से बचना चाहते हो व्यर्थ संकल्पों से, तो बच्चे चेक करो, क्या ये भोजन, बुद्धि का जो भोजन है संकल्प, क्या ये बाप समान है? क्या ये ईश्वरी मर्यादा के अनुसार है? क्या ये बाबा सोचने के लिए कहा हुआ है? तो बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि व्यर्थ संकल्पों के इस तामसिक भोजन से बचने के लिए
आप ध्यान रखो कि क्या वादा किया था कि जो खिलाएंगे वो खाएंगे। ये बाबा ने याद दिलाया, भगवान ने याद दिलाया है। तो ये व्यर्थ संकल्प भी जब बुद्धि का भोजन है, तो क्या कभी बाबा ने कहा है कि तामसिक भोजन करो, बुद्धि से व्यर्थ संकल्प करो? किस मुरली में कहा है? किस मुरली में कहा है कि तुम किसी विकारों का चिंतन करो या किसी से विकारों के वशीभूत होकर कोई संकल्प बोल और कर्म करो, संबंध में आओ, संपर्क में आओ? अगर ये करते हैं तो सीधा सी बात है, हम ब्राह्मण बनकर भी अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन का पान करते हैं। ये शब्द कड़ा है, लेकिन कहा जाता है कभी कभी कांटे को निकालने के लिए और भी सुई चिबोना पड़ता है। तभी कांटे को कांटा से उसको निकालने के लिए थोड़ा सा और जगह बनानी पड़ती है, नहीं तो वो नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। वैसे ही अगर व्यर्थ संकल्प रूपी कांटा, व्यर्थ संकल्प रूपी अशुद्ध भोजन का पान कर रहे हैं तो हम भी हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये हम भोजन का परहेज कर रहे हैं, बाबा की मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प कर रहे हैं, दूसरे से घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। यानी क्या? हम भी तामसिक भोजन कर रहे हैं और दूसरों को कराने के निमित्त बन रहे हैं। ऐसे महा पाप से जब तक हम बचेंगे नहीं, तब तक हमारी अवस्था ऊंची नहीं होगी और फिर ये कंप्लेन होती रहेगी, चाहते तो नहीं हैं लेकिन हो जाता है, चाहते तो नहीं हैं, देख लेते हैं, चाहते तो नहीं तो बोल लेते हैं, कर लेते हैं। बहुत सारे कंप्लेन बाबा ने कहा कि बच्चों की जो आते हैं, इस पर बाबा ने जो महावाक्य उच्चारित किए हैं वो आपको जो स्मृति में है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्मृति से ही समृद्धि आती है। हम बाबा की महावाक्यों की तरफ ध्यान देंगे ही नहीं, स्मृति में रखेंगे ही नहीं, तो समृद्धि कैसे आएगी? जैसे ये बात आप सुन रहे हैं, आपके अंदर समृद्धि आ रही है, एक एक बोल भगवान के द्वारा उच्चारित शिव भगवान वाच है। अगर हम भगवान के बोल पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? जो हम जिस बाबा के एक एक बोल में हमारे जीवन का कल्याण समाया हुआ है, हमारी सेफ्टी, हमारी सावधानी हमारी समझाई हुई है। जितना जितना जिसके बुद्धि में बाबा के आज्ञा रहेगी, उसी अनुसार वो उसके जीवन में विकास होगा, उन्नति होगी। ये मेरे 22 साल का निजी प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। आपकी बुद्धि में अगर बाबा के महावाक्य हैं तो आपके कानों में बाबा की आवाज़ गूंजेगी, बच्चे ये नहीं सोचना है, बच्चे ये नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, बच्चे तुम्हें ये नहीं करना है, बच्चे ये नहीं करना है। बच्चे की आवाज़, बाबा की आवाज़ हमारे दिल के धड़कन में गूंजती रहेगी। यही तो योग है। अब ऐसे ना हो कि हम लाल लाइट कर लिए, गीत बजा लिए, अब मन में किसी देहधारी की याद खींच रही है, पुरानी संस्कारों की बातें सोच रहे हैं, हम पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। योग कमेंट्री चल रहा है, मोबाइल कमेंट्री कर रहा है, लाल लाइट जला हुआ है, लेकिन मन लाल दुनिया, प्रकाश की दुनिया में नहीं गया है, शिव बाबा के पास नहीं गया है। मन में व्यर्थ बातों का चिंतन चल रहा है, हमारा योग व्यर्थ बातों से लगा हुआ है। वो योग नहीं कहा जाएगा। भले 10 घंटा अखंड भट्टी में करते रहिए, लेकिन योग क्या है? हमारे मन में वो लाल घर, प्रकाश का घर की स्मृति आ जाए। वहाँ लाल लाल बाबा जो हमारे हैं, जो मालामाल बनाने वाले हैं, उनकी स्मृति निरंतर अखंड चलती रहे। हाथ काटे दिल याडे, हाथों से काम करते रहें, दिल से बाबा को याद करते रहें। समय मिले तो मैं ये नहीं कहता कि अपना बैठिए, अब भले बेशक जितना बैठ सकते हैं बैठिए, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते निरंतर श्वास एक बाप की याद आती रहे, एक बाप की याद सताती रहे, एक बाप की याद में दिल मगन रहे। तभी तो गायन है कि सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। उस सांसों की माला में एक एक संकल्प हम बाबा की याद में, बाबा की सेवा में, बाबा के ज्ञान में, बाबा के कर्तव्यों में लगे रहें। जो बाबा के कर्तव्य हो हमारे कर्तव्य। बाबा कर्तव्य क्या है? दूसरों को पति से पावन बनाना, सबका बुद्धियोग शिव बाबा से जुड़ाना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? फॉलो फादर तो यही है ना। हमेशा ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की याद दिलाई कि बच्चे इस बाप से भागी पहनने से पहले उस बाप को याद किया। खेलते खेलते बाबा याद दिलाते थे, बच्चे तुम किसके साथ खेल रहे हो, तो बच्चे भूल जाते थे तो बाबा याद दिलाते। भोजन के समय बाबा याद दिलाते थे, बच्चे किसके याद में रहो। अब सोचिए इससे भी गहरी शिक्षा क्या हो सकती है। बाबा कहते हैं लैट्रिन में भी जाओ, वहाँ भी बाप को याद करो, बाथरूम में जाओ, उसमें भी याद करो। अब सोचिए, तो याद से हमारी उन्नति है।
तो जब भगवान भगवान कहते हैं कि बच्चे ये आसार संसार में कोई सार नहीं है, बुद्धि से मत जाओ बच्चे, किसी को याद नहीं करो, तो अगर याद करेंगे तो पश्चाताप दुख अशांति के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लकीर हो गई। इस लकीर को अगर पार करते हैं तो हम फकीर हम खुद बनते हैं। तब हम कंप्लेन करते हैं बाबा चाहते तो नहीं हैं लेकिन वैर संकल्प आ जाता है। कौन कैसे आ जाता है? वैर संकल्प कहाँ से आ जाता है? वैर संकल्प करता कौन है? हम ही तो करते हैं। वैर संकल्प चलाते कौन है? हम ही तो चलाते हैं ना। निमित्त माया बनती है, लेकिन बाबा ने कहा है खुद की कमजोरी ही माया का रूप बनकर सामने आती है। अगर हम किसी के मोह में पड़े ही नहीं तो वैर संकल्प कैसे आएंगे? चाहे काम के संकल्प हों चाहे मोह के संकल्प कब आते हैं? जब एक बाप को भूलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है एक बाप को भूलना, एक बाप को भूलकर किसी देहधारी के चिंतन में रहना, किसी देहधारी के वर्णन में रहना, किसी की कमी कमजोरी को देखना या सुनाना, ये भी महापाप है। ये कब आता है? जब कोई भी चीज़ संकल्प बोल कब निकलता है? जब संकल्प चलता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि फाउंडेशन संकल्प को चेक करो तो वैर संकल्प का जो कंप्लेन है कि चाहते नहीं है हो जाता है, तो ये कंप्लेन दूर हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से आज के लिए इतना ही। अगर व्यर्थ संकल्पों के कंप्लेन से बचना चाहती हैं तो याद रखें हमारा एक एक संकल्प हमारी बुद्धि का भोजन है। अगर बुद्धि से हम व्यर्थ संकल्प करते हैं यानी हम तामसिक भोजन, मलक्षों का भोजन जो बाबा ने कहा हुआ है, सीधे सीधे बाबा के महा के बता रहे हैं। ये सूरज भाई के महा के नहीं, ये सदा शिव बाबा के महावाक्य हैं कि व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ संकल्प चलाना के निमित्त बनना ये महापाप है। व्यर्थ संकल्प करना यानी बुद्धि से अशुद्ध भोजन का, तामसिक भोजन का पान करना है। आप सोचिए जैसे लहसुन प्याज खाते हैं ना योगी के लिए वर्जित है, वैसे ही ये भी व्यर्थ संकल्प करना यानी सोचिए कि हम मांसाहार कर रहे हैं। ये बहुत कड़े शब्द है। अगर ये याद रहे तो कभी आप व्यर्थ संकल्प करेंगे ही नहीं, ना व्यर्थ संकल्प चलाएंगे। तो ये बहुत युक्ति, अच्छी युक्ति बाबा ने कही है कि बच्चे यही समझो कि व्यर्थ संकल्प करना क्या तामसिक भोजन, अशुद्ध भोजन करने के समान है। ये भगवान ने रेखा खींच दी है। और ये व्यर्थ संकल्प बासी भोजन है। ताज़ा भोजन क्या है? तो बाबा ने कहा है ताज़ा भोजन है मुरली का हवा की एक एक संकल्प समर्थ खजाना है, ताज़ा भोजन है, पौष्टिक आहार है, रूहानी जूस है, टॉनिक है। तो ये कीजिए। बाबा ने कहा कि और भोजन की परहेज़ करो लेकिन इस पौष्टिक भोजन की परहेज़ नहीं करना। जो इस भोजन का परहेज़ किया वही आज व्यर्थ संकल्पों में समय गंवा रहा है। उन बच्चों के पास मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से बता रहा हूँ। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि जिन आत्मा को बाबा की मुरली से प्रीत है, प्रीत माने दिल से जिगरी प्रीत है, वो उनके पास व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते। आप पूछिए क्यों नहीं आ सकता है? वो बाबा की एक वाक्यों को अध्ययन करने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, सुनाने में, उसमें मगन रहने में और उसके द्वारा सेवा में बिजी रहते। अब बताइए आप बाबा ने 1969 से लेकर अभी अव्यक्त मूल्य की बात करो, साकार मूल्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसी को पढ़ने में आप बिजी हो जाइए तो कितना आपको समय मिलेगा व्यर्थ संकल्प करने का। मैं बाबा भी उस आत्माओं से जो ये कंप्लेन करते हैं कि बाबा व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, बाबा पूछते हैं प्रश्न। ये प्रश्न हम सभी के लिए। बाबा क्या प्रश्न पूछते हैं? जो कहते हैं कि बाबा ना चाहते व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, बाबा व्यर्थ संकल्प से मुक्त करिए, तो बाबा मुक्त नहीं कराते, कहते वो भी प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे क्या आपने जितने महावाक्य बाप ने उच्चारित किया है उन सारी महावाक्यों को पढ़ लिया है? पहला अध्ययन कर लिया है। दूसरा अगर पढ़ लिया है, अगर उसको नोट कर लिया है तो क्या उसका चिंतन करते हैं सदा? कभी कभी नहीं। ऐसा नहीं कि अब मुरली के समय बस चिंतन चला उसके बाद दिन भर व्यर्थ संकल्प में समय गंवा रहे। नहीं, बाबा ने कहा कि चेक करो कि सारे दिन में ज्ञान का मनन चलता है, क्योंकि बाबा ने कहा सेवा में सदा सफलता प्राप्त करने का आधार, ये सदा मायाजित बनने का आधार है मनन शक्ति। बहुत अच्छी बात। जो ये जानना चाहते हैं कि हम व्यर्थ संकल्प से कैसे छूटे, हम मनन शक्ति को बढ़ाएं। और मनन शक्ति कैसे बढ़ेगी? जिसके बाबा ने इसका भी उत्तर दिया हुआ, सारी चीज़ों का उत्तर मुरली में है। हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? बाबा ने कहा कि मनन शक्ति ज्ञान शक्ति के वाले के पास होगी। जिसके बुद्धि में ज्ञान का संग्रह होगा उसका मनन चलेगा। नहीं तो आप ना चाहते भी, जैसे आपके पास पौष्टिक भोजन नहीं होगा, ताज़ा भोजन नहीं होगा तो क्या करेंगे? बासी सड़ा गला जो भोजन मिलेगा वही खा लेंगे। यही तो होता है ना। तो अगर हम अध्ययन किए नहीं हैं, महावाक्यों को पढ़े नहीं हैं, सुने नहीं हैं, आज कितने साधन हैं,
कोई बहाना नहीं दे सकता है कि हमारे पास मुरली नहीं है। अरे नेट है, इंटरनेट से सुन लीजिए, बहुत सारे इंटरनेट पर सारी मुरलियाँ उपलब्ध हो गई हैं। अव्यक्त मुरलियाँ नहीं हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको सारी मुरलियों को हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको कहीं ना कहीं बता देंगे वो साइट्स कैसे होगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारे पास माँ वाक्य नहीं है, मुरली नहीं है। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि बच्चे क्या आपने सारे मुरलियों का अध्ययन कर लिया तो मनन करते हो, सदा सदा मनन में रहते हो? अगर सदा मनन में रहे तो तभी कंप्लेन नहीं। फिर बाबा ने कहा है कि दूसरों को जो महावाक्यों, बाबा की जो महावाक्य हैं, क्या उसका दान देते हो हमेशा? और ये पहला प्रश्न बाबा का। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे क्या आपने पुराने संस्कारों का संस्कार कर लिया है? क्या आपने योग अग्नि से अपने पापों का भस्म कर लिया है जो आपको व्यर्थ संकल्पों का समय मिलता है? और तीसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या सर्व आत्माओं को संदेश दे लिया है कि भगवान धरती पे आया है? कोई उलाहना तो नहीं देगा आपको? चेक किया कि जिस सेंटर के निमित्त हो वहाँ के चारों तरफ सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिल गया है? कोई सुने या ना सुने, लेकिन इतना तो सुना दो कि भगवान धरती पे आया है और आकर वर्षा दे रहा है। अगर इतना हम करते हैं तो आप सोचिए क्या हमें व्यर्थ संकल्प करने का समय मिलेगा? ये सिर्फ हमारे बहाना है कि न चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है। तो ये भी परवश आत्मा की निशानी है ना? बाबा ने कहा परवश, और परवश होना माने दुख उठाना। किसके वश हो जाते हैं? माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकारों के वशभूत हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है। अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो जरूर कोई पाप कर्म करने में इंद्रियों से बिजी हो। जो इंद्रियों, अपनी इंद्रियों को, चाहे मन, संकल्प भी तो एक इंद्रिय ना, सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रियों से भी बैठ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, ये भी बाबा कहते हैं उनको भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। क्षणिक सुख का, संसारिक सुख का, दैहिक सुख का अंतर अनुभव हो जाएगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो परमात्म सुख है, अगर भगवान का बनकर भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो क्या किया? तो ये बहुत गहन बात है। हम भगवान के बने हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन तो कर रहे हैं, करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संकल्पों के जो भोजन है, संकल्पों रूपी जो भोजन है, उसका भी परहेज करें, उस पर भी ध्यान दें। और ये जब भी हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चले ना, किसी देहधारी की आसक्त आए, काम के संकल्प आए, क्रोध के संकल्प आए, ईर्ष्या के संकल्प आए, घृणा के संकल्प आए, तो यही सोचना है कि यह अशुद्ध भोजन है, तामसिक भोजन कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है, हमारा कर्तव्य नहीं है, हम सच्चे वैष्णव हैं, हम भगवान के पैगंबर और मैसेंजर हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमें किसी की अवगुण, किसी की कमजोरी ना तो देखनी है न सोचनी है। कई लोग लंबे समय दूसरे के अवगुण देखने में अपने टाइम, समय, संकल्प को वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं ये भी क्या है? ये भी अवगुण, तामसिक भोजन, अशुद्ध भोजन पान करने के समान है। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से आप सभी में क्यों अनुभव रखता हूँ? क्योंकि कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें गलत नहीं हो सकती है। आपके अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, ना चाहते या व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो एक सबसे सहज युक्ति जो बाबा ने बताई है कि बाबा ने कहा है कि समर्थ संकल्पों का खजाना है ज्ञान मुरली। अगर उससे अपने आप को, बुद्धि को बिजी रखते हो हैं अध्ययन, मनन, वर्णन में, तो मैंने अपने जीवन का ही नियम बनाया है कि हम या तो कभी अध्ययन में समय लगाते हैं, या अगर स्थूल सेवा हुई कोई तो मनन करने लगते हैं, और समय मिला तो वर्णन करने लगते हैं। अकेले में रहते हैं, एक बाप से बात करते हैं, एक बाप की बात करते, एक बाप से बात करते हैं, एक बाप से बात करते हैं, एक बाप की बात करते हैं, हाँ, उसमें एक बाबा की बातों पे ध्यान देते हैं। और किसी के साथ रहते हैं तो बाबा की बातें करते हैं, बाबा की चर्चाएँ करते हैं। तो सोचिए, पाप कर्म या तो अकेले में होता है, जब अकेले में है तो बाबा की बात करते हैं, बाबा से बात करते हैं, ठीक है, बाबा की दिल की बात करते हैं, बाबा से बात करते हैं अकेले में। लोगों के साथ हैं तो लोग बाबा की बात करते हैं। तो पाप कर्म दो ही लोग के साथ होता है ना, या तो अकेले में होगा या तो किसी एक दो व्यक्ति के साथ होगा। तो बाबा कहते हैं कि दोनों समय हमेशा याद रहे कि बाबा हमारे साथ है। तो क्या बाबा साथ होगा तो क्या हम काम वासना का संकल्प करेंगे? कैसे किसी की देहधारी को याद करेंगे? जब बाबा साथ है, भगवान हमारे साथ है, जो सुख का, शांति का, प्यार का, आनंद का सागर है, बुद्धिमानों का बुद्धि है, तो क्या हम ऐसे अशुद्ध संकल्प, मलेच्छु का संकल्प, काम वासना का संकल्प कर सकते हैं? नहीं ना। ये सोचना भी महापाप है।
बाबा ने कहा कि जैसे अंत में कोई पाप कर्म से तड़प के शरीर छोड़ते हैं, वैसे जो दृढ़ संकल्पों जिन्होंने समय गाया है वो भी बुद्धि से तड़प तड़प कर बहुत कड़ा सजा है। बाबा ने कहा है कि बच्चे महा पाप से बचो। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा किसी ब्राह्मण आत्मा पे विकारी संकल्प रखता है, चमड़ी को देखता है, चाम को देखता है और क्या करता है, वो भी क्या है, वो भी तमोगुणी आत्मा ही है, पाप आत्मा। बाबा ने कहा पाप आत्मा है वो। उसे बाबा कहते हैं कि अंत में उसकी प्रत्यक्षता होगी, यज्ञ उसे कुल कलंकित समझेगा। अब सोचिए ऐसा न हो, ये टाइटल हमें मिल जाए, किसी भी ब्राह्मण आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प न हो, वैर संकल्प न हो, वासना का संकल्प न हो। ये हमें चेक करना है कि हमारे अंदर किसी के प्रति ऐसा संकल्प चलता है तो उसको चेक करके हम ये ध्यान रखें कि ये अशुद्ध भोजन है, तामसिक भोजन है, वैर संकल्प करना, चलाने के निमित्त बनना, ऐसे महापाप से बचें और बाबा की शुद्ध संकल्प ज्ञान मुरली का अध्ययन करें, मनन करें और उसमें मगन रहें। ओम शांति। इस युक्ति से वैर से बच सकते हैं।